जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पर इसको करने से पहले छोटी चीज़ समझ लेते हैं जो इस क्वेश्चन में हमारे पास यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे ली है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आपने बेसिक वाली वीडियो ध्यान से पढ़ी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जो उसके कंजुगेट के बराबर होती है। कंजुगेट क्या होता है? जहाँ जहाँ आयोटा होता है उसके साइन हमें चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स मैंने ये ली है, इसको हमें बताना है कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हमें इसका कंजुगेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कंजुगेट निकाल दे। ठीक है, बात मान लो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसका कंजुगेट ऐसा बार सा लग जाता है। क्या होगा? टू आयोटा। तो आयोटा के साथ वाले जो हमारे पास साइन तो चेंज करने होते हैं। यहाँ प्लस है, अब हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 8 यहाँ पर हो जाएगा 2 आयोटा, 4 3 माइनस 3 आयोटा, 8 3 प्लस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, दो मैट्रिक्स को इक्वल हम तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास उसका ऑर्डर इक्वल हो। ठीक है, और उन दोनों के हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मेरा मतलब है कि अगर हम A31 की बात कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स, तो हमारे पास जो A31 एलिमेंट होगा राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स का, वो दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे A31 अगर इसकी बात करूँ तो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और सारे एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग वाले इक्वल होने चाहिए, तब हम बोलते हैं उस मैट्रिक्स को इक्वल है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हमें आपस में इक्वल बताना है तो देखो, पहले तो ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, दोनों तो मतलब ऑर्डर सेम है। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 2। ठीक है, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा, ये क्या इक्वल है? नहीं है। ठीक है, 8 8। ठीक है, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये इक्वल है क्या? नहीं है। तो 3 + 3 आयोटा, 3 - 3 आयोटा, ये भी इक्वल नहीं है। मतलब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है, ये इक्वल नहीं है। तो क्या ये मैट्रिक्स हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है? ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हाँ है। ठीक है, अब क्यों है मैं बताता हूँ। देखो, देखने का जो तरीका होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, वो इस तरह से, तो देखो आपने कंजुगेट निकालना है, बिल्कुल सही निकालना है। ठीक है, पर जब हमें हर्मिशियन के केस में देखना होता है तो हम इस तरह से नहीं देखते। यहाँ पे हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, तब हम कंपेयर करते हैं। अब ऐसा क्यों है आप खुद बताओ। अगर यहाँ पे 2 आयोटा है और इसका हम कंजुगेट करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं दूसरे वाली मैट्रिक्स में, तो कभी ये बराबर हो सकता है? 2 आयोटा कभी -2 के बराबर हो सकता है? ये हमारे पास 3i + 3 आयोटा है। जब हम इस मैट्रिक्स का कंजुगेट करेंगे तो इस प्लेस पे जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो तो 3 - 3 आयोटा मिलेगी ही मिलेगी, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तो कभी ऐसे तो बराबर होगी ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रिजल्ट मैट्रिक्स बनती है इसका हम ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज करके जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है उसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो इक्वल आ जाती है तब हम इसको बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालूँ तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस, जैसे रो को कॉलम में चेंज करना है, 2 - 2 आयोटा 8, 2 आयोटा 4 3 - 3 आयोटा 8, 3 + 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करो। 2 है, 2 आयोटा 2 आयोटा 8 8 - 2 आयोटा 4 3 + 3 आयोटा 8 3 - 3 आयोटा 0 का 0, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो देखने का ये तरीका होता है। आप डायरेक्ट इसको इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह से कभी होगा ही नहीं। ठीक है, कंजुगेट मैट्रिक्स इस तरह से डायरेक्ट नहीं होती, इसको हमें इस तरह से देखना होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने इसको समझाया क्यों। देखो, हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होती है जो उसके कंजुगेट मैट्रिक्स के बराबर हो। इसको जो हम सिंबॉलिकली लिखेंगे ना, तो पता है कैसे लिखेंगे? अच्छा, वो तो बाद में समझते। अगर हम सिंपल एक मोटा मोटा दिमाग लगाए कि अगर हमारे पास बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स उसके कंजुगेट के बराबर है, तो इसको सिंबॉलिकली किस तरह से लिख सकते हैं कि भैया Aij जो होगा वो हमारे पास Aij के कंजुगेट के बराबर होगा, है ना। मोटा मोटा जो हमारे पास मोटी मोटी स्टेटमेंट हमें पता होती तो हम यही लिखेंगे कि भाई Aij = Aij के ऊपर बार, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, बट ये चीज़ होती है यहाँ पे गलत। अगर आप इस तरह से लिखोगे ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि हम जब मैट्रिक्स को देखते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट नहीं देखते, यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जो उसके ट्रांसपोज के बराबर होते हैं। इसको हम सिंबॉलिकली किस तरह से लिख सकते हैं कि Aij
जो मैट्रिक्स होगी वो होगी ए जे आई के बराबर। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, रो कॉलम में रो और कॉलम चेंज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास आई जे जे आई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज करके देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास ये जो आई जे है ना, ये गलत हो जाएगा और इसकी जगह आएगा हमारे पास जे आई, ठीक है। तो बहुतों को ये कन्फ्यूज़न रहती है सर कि अगर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास है वो उसके कंजुगेट के बराबर, तो हम यहाँ पे आई जे क्यों नहीं ले रहे, जे आई क्यों ले रहे? इसलिए ले रहे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोज करके देखना होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट में ए आई जे लिखेंगे, ए को तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे हम ट्रांसपोज करके देखते हैं, कंपेयर करेंगे किसके साथ, ट्रांसपोज के साथ। साथ ही साथ हमारे पास कंजुगेट भी लगा हुआ, तो कंजुगेट भी लगेगा मतलब एक बार भी लगेगा और ट्रांसपोज का यूज़ होगा मतलब ए जे आई। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर हम मैट्रिक्स को लिखेंगे तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। अगर हम बोले कि भाई इसके एलिमेंट्स, तो हम किस तरह से लिखेंगे कि भाई ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई के ऊपर बार। समझे बात को? तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, इस तरह से होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिंबॉलिकली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया मैट्रिक्स का फॉर्म, ये हो गया एलिमेंट का फॉर्म। एलिमेंट के फॉर्म में हम वो नहीं लगाते, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये थ्योरम में यूज़ होने वाला है कि हमारे पास दिया होगा कि एक मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो प्रूव करो आगे जो भी आपके पास दिया होगा, ठीक है। तो जब आपके पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स दी होगी तो आपको गिवन ये चीज़ होगी बेसिकली कि ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई बार, ठीक है, ये चीज़ गिवन होगी। तो ये कैसे आई ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक और चीज़, ए इज इक्वल्स टू ए कंजुगेट, ये क्या होती है, हर्मिशियन, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं ट्रांसपोज लगा लूँ तो यही हमारे पास क्या बन जाता है, ए ट्रांजुगेट, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रांजुगेट होता है ना, ये अपने आप में कंजुगेट को लेकर बैठा होता है। तो अगर एक मैट्रिक्स को हम बता देते हैं कि वो उसके ट्रांजुगेट के बराबर है, तो वो तो ऑटोमेटिकली हर्मिशियन होगी, क्योंकि इसके अंदर कंजुगेट तो ऑटोमेटिकली होता ही होता है ना। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स इस तरह से प्रूव हो जाती है कि वो उसके ट्रांजुगेट के बराबर है, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बराबर है, तो वो मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली ही हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। यही हमारे पास ये जो थ्योरम है हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, यही हमारे पास है, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी हर्मिशियन इज ए इक्वल्स टू ए ट्रांजुगेट, ठीक है। अब जिन्होंने मेरे से अलजेब्रा नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देता हूँ, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ आता है, ठीक है, तो हम नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, मतलब ये हमारे पास, इसी क्वेश्चन को मैंने एक दूसरे तरीके से लिखा है, वो ये है कि प्रूव दैट अ मैट्रिक्स इज हर्मिशियन इफ़ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू ए ट्रांजुगेट, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी इफ़ एंड ओनली इफ, इसको हम इस तरह से डबल एरो करके भी लिख सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ को, ठीक है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांजुगेट, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना कि हमारे पास बोला है ए इज़ हर्मिशियन, हर्मिशियन होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांजुगेट, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया होता है तो हमारे पास हम नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन लेके उसको सॉल्व करते हैं। नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है, जो इफ़ एंड ओनली इफ़ के पहले वाली स्टेटमेंट होती है उसको हम लेट करते हैं, ठीक है, और इसको प्रूव करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में इसको लेट करते हैं और इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो हमारे पास बोला है कि हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ गंदी गंदी राइटिंग में ठीक है, नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन इसको हम लेट करेंगे, तो लेट ए इज़ हर्मिशियन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल्स टू ए कंजुगेट के बराबर होगा। सिंबॉलिकली किस तरह से लिखेंगे, अगर मैट्रिक्स लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, अगर इसकी सिर्फ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के लिख सकते हैं। तो ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई के ऊपर बार, ये हमारे पास बेसिकली गिवन चीज़ है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांजुगेट। दो मैट्रिक्स को इक्वल हमेशा तभी कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास सेम हो।
तो आपको बस यहाँ पे ये बताना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है और ये जो ए इसी का जो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, साथ ही साथ इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। ठीक है, मैं आपको इसको यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता हूँ क्योंकि इसको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें हमारे पास कितनी रो मान लेते हैं, एन रो मान लेते हैं कि वही वो एक एन रो की मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जब हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसमें हमारे पास कितनी रो होगी, एन ही रो होगी, क्योंकि उसी का तो ट्रांसपोज है ना, किसी दूसरी मैट्रिक्स का थोड़ी ना है। ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास एन रो ही होगी। अब इसी के ऊपर हमने बार लगा दिया, बार मतलब हमने कंजुगेट निकालना है इसका, सिर्फ हमें वो जो आयोटा वाले साइन उसको चेंज करना है बस। तो उस आयोटा वाली साइन चेंज करने से क्या हमारे पास ऑर्डर में कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। अभी भी रो हमारे पास कितनी है, एन ही है। यहाँ पे आप रो की जगह कॉलम भी कर सकते हो। ठीक है, रो कॉलम दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ए के ट्रांसपोज के ऊपर बार, ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, ए का ट्रांजुगेट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हम जब यहाँ तक पहुँचे तो हमारे पास जो रो और कॉलम है उन दोनों में कोई फ़र्क आया नहीं। इसका हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए है और इसका जो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, हमारे पास सेम है। अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट मस्ट बी इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तब जाके हमारे पास ये बराबर होगी। अगर हम तीसरी रो का चौथा एलिमेंट बोल रहे हैं इसका, तो इसका भी तीसरी रो का चौथा एलिमेंट बराबर होना चाहिए, तब जाके ये बराबर होगी दो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे वो आपको पहले तो यहाँ दिखा लेता हूँ। देखो, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट को मैं किस तरह से खोल के लिख सकता हूँ, कंजुगेट ऑफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ए ट्रांसपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ही जो आई जेथ एलिमेंट होगा, आई जेथ एलिमेंट होगा उसका हमें कंजुगेट करना है। समझ रहे हो, कंजुगेट ऑफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसी को थोड़ा सा खोल के लिखा है। अब इस चीज़ को और खोल के किस तरह से लिखा है, कंजुगेट ऑफ जे आइथ एलिमेंट ऑफ ए। समझे बात को यहाँ पे देखो, ए ट्रांसपोज को मैं ए कब लिख सकता हूँ, जब हमारे पास आई जेथ जे आइथ में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, जे आइथ एलिमेंट ऑफ ए, जे आइथ एलिमेंट ऑफ ए जो होगा वो आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब इसका जो कंजुगेट होगा, बार जिस पे लगेगा, वो हमारे पास इसके बराबर होगा। इसी को और खोल के लिखा है। ठीक है, ए के रूप में बताना ना हमें, ए ट्रांजुगेट से ए लाना है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया ए तक लाने के लिए। समझ भाई इतनी बात, मतलब ये हुआ कि भाई जो ए जे आई एलिमेंट होगा किसका, ए का, उसका हमें कंजुगेट करना है। ये जो होगा वो हमारे पास ए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट के बराबर होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, आपका गिवन क्या है। गिवन हमने लिया था कि हमने एक मैट्रिक्स को हम ले रहे हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई के ऊपर बार। ठीक है, तो ए जे आई के ऊपर बार, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए आई जे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, और ये हमारे पास ए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट, ये किसके, ये दोनों आगे बराबर। तो गिवन का यहाँ पर बस यूज़ होना था। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ, मेरे को लगता है वो शायद समझ नहीं आया होगा, ये थोड़ा हमें समझाने में मुश्किल है ना, कि हमारे पास आई जेथ एलिमेंट जो होगा ए ट्रांजुगेट मैट्रिक्स का, वो हमारे पास आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कंजुगेट के बराबर होगा। इसको और खोल के लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को अब ए बनाना है तो हमें जे आइथ एलिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ए बनेगा। ठीक है, अब हमें गिवन है कि भैया ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास इसके बराबर है। देखो, ए जे आई का जो बार है वो इसके बराबर है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो दोनों का हमारे पास ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो हमारे पास ए इक्वल्स टू ए किसके बराबर आ गया, ए ट्रांजुगेट के बराबर आ गया। तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होगी। सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे, सफिशिएंट
कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ के आगे वाली स्टेटमेंट है, मतलब ये हम लेट करेंगे कि ये दोनों बराबर है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि हमारे पास ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ए आई जेथ एलिमेंट ए जे आइथ एलिमेंट के कंजुगेट के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आपके पास ये गिवन है, इसको लेके आपको ये चीज़ बनानी है, समझे बात को। तो आपके पास ये जो गिवन है इसको जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें हमारे पास बोला है कि आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट। ये आपके पास गिवन है कि इन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो बराबर होंगे और ऑर्डर भी इनका सेम होगा। तभी इसका मतलब है ना, इक्वल टू का क्या मतलब है, दो मैट्रिक्स का यही मतलब होता है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि ए आई जे इसको आपको ऐसे रहने देना है और इसको आपको पहले तो कंजुगेट में बदलना है। और ये आपको ये बताना है कि जो ए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए होगा वो हमारे पास ए जे आइथ एलिमेंट के ऊपर बार इसके बराबर होगा, तब जाके हमारे पास ये आएगा बराबर, तब जाके प्रूफ होगा कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांजुगेट है। ट्रांजुगेट को हम कंजुगेट और ट्रांसपोज के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, देखो आई जेथ एलिमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट होगा उसका कंजुगेट के बराबर होगी ये चीज़। ठीक है, अब इसको हमें ए में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं लिखूँगा जे आइथ एलिमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज को ए में कन्वर्ट करने के लिए आई जे को जे आई में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे निकला क्या, ये निकला कि आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, जे आइथ एलिमेंट ऑफ ए के कंजुगेट के बराबर आ गया। मतलब ए आई जे जो है वो ए जे आई के कंजुगेट के बराबर आ गया। ये तो तब होता है जब हमारे पास मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है तब। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया। छोटा सा बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें लिखना क्या है, किस तरह से हमें लिखना, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है थोड़े से यार बोरिंग से क्वेश्चन है। जो बढ़िया से क्वेश्चन है वो हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होंगे यहाँ से, इसमें आपका पूरा इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये यार थोड़े से ऐसी बोरिंग से मेरे को बोरिंग लगते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।